हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी में अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई हैं। ऑल सब्जेक्ट में ये वैकेंसी हैं। कहाँ से ये वैकेंसी निकली हैं और प्योर गवर्नमेंट ये जॉब है। पूरा गवर्नमेंट स्केल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट स्केल है। और साथ ही में इसमें जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके बारे में आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा और एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में किन किन सावधानी आपको बरतनी होगी और सिलेबस क्या होगा, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी के रिगार्डिंग आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं हरियाणा से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें पीजीटी की ये वैकेंसी हैं और अच्छी खासी पीडीएफ है। इसमें 92 पेजेस हैं। सबको कवर करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हम आपके साथ ज़रूर इसमें बात करेंगे, जिसमें पीजीटी की वेरियस सब्जेक्ट यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। हरियाणा में दो तरीके से वैकेंसी की जाती हैं, एक हरियाणा कैडर में आती हैं और एक मेवात कैडर में आती हैं। इनमें अंतर वैसे सैलरी से संबंधित कोई नहीं है, ना ही क्वालिफिकेशन से। बस इसका ये है कि जो आप मेवात कैडर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो मेवात का एरिया है आप उसी के अंदर अपनी जॉब पूरी उम्र वहीं पर करेंगे। यानी जिसने मेवात कैडर में जॉब लिया है वो हरियाणा कैडर में नहीं कर पाएगा, जिसने हरियाणा कैडर में किया है वो मेवात कैडर में नहीं कर पाएगा। बाकी सभी चीज़ें एक जैसी हैं, कोई अंतर है नहीं। अब हम इसके कुछ जो से संबंधित हैं, एक तो आप साइट नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट हम आपको बताते चलेंगे। एक ये साइट है और यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक बनाकर गूगल ड्राइव वाला इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप पूरा पीडीएफ तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरा बारीकी से बताना, वो भी 92 पेजेस का, आप समझ सकते हैं और आप अपना जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसे बेहतर तरीके से देख और समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको विद इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है और उसमें क्या आपका एज जो है और क्वालिफिकेशन है, क्या आप उसके दायरे में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है और इनको हम इनमें से ज़रूर आपके साथ कवर कर लेंगे। इसमें जो डेट है यहाँ पर इसे देख लें। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन की है, यानी जब इसको पब्लिक किया गया, वो है 23/7/2024 को पब्लिकेशन डेट इसका हो गया। उसके बाद है ओपनिंग डेट, जब से इसको भरना शुरू किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 25 से शुरू हो गया था। कब तक भरी जाएंगी? ये 14/8 तक भरी जाएंगी, यानी कि 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि आप सभी सब्जेक्ट पर निकली हुई ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी को भर सकते हैं। एक बार और देख लें, ये वेबसाइट यहाँ पर भी है, इन सभी को नोट करते चलें। तो लास्ट डेट भी क्लियर हो गई है कि लास्ट डेट जो है वो 14 अगस्त 2024 है। ये इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है फॉर द पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उनको आप पढ़ लें, क्योंकि एक एक को पढ़ना। हाउ टू अप्लाई ये देख लेते हैं, सबसे ज़रूरी कि हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट, आपको ऑनलाइन करना है और ये वेबसाइट है। आवेदन आपका ऑनलाइन जाएगा और वेबसाइट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और डिटेलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन दी अबव मेंशन्ड वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको सभी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से उसको भरना है। अब पेज थोड़ा नीचे चला गया, किस तरीके से आपको भरना है यहाँ पर ये हो गया है। अब इसमें ये भी डेट भी हो गई है। हाउ टू अप्लाई पढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू क्लोजिंग डेट, यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले आपको उसे भरना होगा 5 बजे तक। एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इश्यूड एन ई एडमिट कार्ड, जारी किया जाएगा वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो होगा 100 नंबर का, वो भी हम आपको बताएंगे। द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वाली वेबसाइट पर आपको ई एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा। साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें।
और नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, यानी पोस्ट के माध्यम से कुछ नहीं है, आपको मेल मिलेगा इसका और इस वाली साइट पर अवेलेबल होगा। बाकी यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये टोल फ्री नंबर है, आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये है नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है ऑफ द पोस्ट का या पीजीटी का, यहाँ पर पूरा डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये सभी आपके, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये नेम ऑफ द पोस्ट है और ये आपका कैडर है, ये टोटल पोस्ट है और ये कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली है। फॉर एग्जांपल हम पहला ही आपको दिखा देते क्योंकि देखो सभी में निकली हुई है, इतना पूरा बड़ा कवर करना 92 पेजेस का नहीं है पॉसिबल, तो आप देखते रहें। जैसे कि आपको कैसे देखना है कि अगर आप बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी है फर्स्ट, तो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर होगा 18/2024 और आपका कैडर होगा ROH। तो आपकी बायोलॉजी में कितनी पोस्ट निकली हैं? 233 पोस्ट आपकी निकली हुई हैं और इसमें अब कैटेगरी वाइज हम करें तो जनरल की 128 हैं, SC की 47 हैं और BCA की 23 हैं, यानी बैकवर्ड ए में जो आते हैं और बैकवर्ड क्लास B में 12 हैं और EWS जो इकोनॉमिकल वीक जो होती हैं वो उसकी 23 निकली हैं। और यहाँ पर है 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट का है पूरा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये ESM 5% का है, हॉरिजॉन्टल फ्रॉम जनरल SC BCA BCB, और यहाँ पर है PWBD का 4% हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर जो जिस कैटेगरी से हैं वो आप अपनी सीट यहाँ पर देख लें। इस तरीके से ये सभी जितनी भी पोस्ट हैं सबका दिया हुआ है। केमिस्ट्री में निकली हुई हैं 255, कॉमर्स में 164, इकोनॉमिक्स में 129 और यहाँ पे साथ में दिया हुआ है ROH और ये मेवात, यानी कि हरियाणा कैडर का है कि मेवात कैडर का है, इस तरीके से दोनों में दिया है। अगर एक ही कैडर में निकला है तो वहाँ पर ROH या मेवात लिखा मिलेगा, दोनों में लिखा है, दोनों में निकला है तो दोनों का लिखा मिलेगा। तो इंग्लिश है, इंग्लिश ROH यानी कि हरियाणा कैडर से निकला हुआ है और फाइन आर्ट्स का दोनों में निकला हुआ है, ज्योग्राफी दोनों का निकला हुआ है, ROH में 116 हैं, मेवात में 9 हैं। हिंदी का केवल मेवात में निकला है 4 सीट हैं जिसमें से 3 जनरल की हैं और हिस्ट्री में दोनों में निकले हुए हैं। हिस्ट्री में देखेंगे हम 144 हरियाणा कैडर की हैं और मेवात कैडर की हैं 21। ऐसे ही होम साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में भी दोनों ही निकली हुई हैं, 414 हैं और 42 हैं। म्यूज़िक में, फिजिकल एजुकेशन में 226 हैं और मेवात में 23 हैं। फिजिक्स में 410 और 36 मेवात कैडर में। पॉलिटिकल साइंस में हरियाणा कैडर में 283 और मेवात में 59 और यहाँ पर साइकोलॉजी में मेवात में निकली है केवल 1, संस्कृत में निकली है 69 हैं और सोशोलॉजी में दोनों में निकली हैं 38 हरियाणा वाले में और 2 मेवात वाले में। उर्दू में भी निकली हुई हैं 4, पंजाबी में निकली हुई हैं 50 और टोटल वैकेंसी हुई है यहाँ पर आपकी, ये आप देख लें 3069 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं पीजीटी की। तो ये यहाँ पर अब आगे हमारा पूरा सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो गया है। और यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या दिया है इन्होंने, ग्रुप AB को क्लियर किया हुआ है, मेवात का क्लियर किया हुआ है। हाँ, ये देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही दिए हैं जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज। तो मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये रहा सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ही लेंगे क्योंकि सभी का लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जैसे PGT बायो का ही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो PGT बायो के हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रो और बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स
प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। इसके साथ आपको मतलब ये सभी इन्होंने इंक्लूड किया, लेकिन एप्लीकेंट का जरूरी है कि उसने बॉटनी और जूलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो, एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई पीजीटी बायो की। तो इसी तरीके से अब आप समझ लीजिए कि जो बायो की है, और बायो के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वही इसमें दिए हुए हैं। इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री हो जाएगा, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, बीएड आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है बस। बाकी आपका जो सब्जेक्ट कोई इस तरीके से आता है, जैसे कि अब कॉमर्स का है, तो कॉमर्स में मान लीजिए कौन कौन से इन्होंने इंक्लूड किए हैं वो देख लेना आप। बायो में कौन कौन से इंक्लूड किए हैं वो मैंने बता ही दिया आपको। देखो यहाँ पर अब सभी उसी हिसाब से चले हुए हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का है पीजीटी, इंग्लिश में क्या चाहिए तो 50% बीएड। ऐसे पीजीटी फाइन आर्ट्स में क्या चाहिए, यही है। पीजीटी ज्योग्राफी में क्या चाहिए, यही है। आप अपना भी देख लें जिससे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सभी वही है अभी। और क्लोजिंग डेट तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बहुत केयरफुली उनको रीड करना है। उनको करने से पहले ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं, स्कीम और पैटर्न जो आपका एग्ज़ाम का है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से है, जो टोटल नंबर ऑफ MCQs का होगा 100 का। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एनेक्सर 1 से यहाँ पर 20 तक इन्होंने दिया हुआ है। लास्ट में है इसी PDF में सिलेबस भी दिया हुआ है। और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा होगा। टोटल मार्क्स 100 का होगा, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने कोई जिक्र किया नहीं है इसमें। और ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस होंगे। इफ़ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन ही विल हैव टू डार्कन द सर्कल। वही पॉइंट्स हैं जो रहते हैं, यहाँ पर मिला है हमें। देखो ये देखते हैं, यहाँ पर है इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन 1/4, यानी कि यहाँ पर ये देखिए 1.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, यानी कि यहाँ पर आपका 1/4 कट जाएगा। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन, इनमें से ये सभी चीज़ें, और इनको आप ध्यान से देख लेना। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज, बाइलिंगुअल भी होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी विल बी इन देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। ये आपकी अगर आपकी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज हैं तो ही होंगी। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, selection process provided that they have secured the minimum cut-off marks of 25% in the screening test। ये आपका कैंडिडेट का रखा हुआ है कि जो कट ऑफ का 25% आपका स्क्रीन का है, तो आपका माना जाएगा। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 times द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट द कमीशन रिजर्व। चलो ये तो इनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ये है जिसका टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे होगा। दूसरा पेपर जो होना है वो इस नाम से होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 150 होंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एनेक्सर, इसका भी दिया हुआ है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल भी यही है, वही है। इसके भी सब ये भी इन्होंने दिया हुआ है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी आपके जो कंसर्न्ड आपका सब्जेक्ट है वो होगा, और इसका भी परसेंटेज दिया है आपका 35% का। 35 मार्क्स जो आपका परसेंटेज है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। इंटरव्यू होगा, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5% के उस पर होगा। और द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और इंटरव्यू का होगा उनका जोड़कर दिया जाएगा। ये सैलरी आपका स्केल है। स्केल आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है। और जो अलाउंसेज होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। अलाउंसेज यानी भत्ते आपको मिलते रहेंगे। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नेशनलिटी, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें होती है, लेकिन पढ़ना फिर भी एज का देख लेते हैं हम एक बार। इम्पोर्टेंट है एज लिमिट क्या है।
18 साल से 42 साल तक अगर आप हैं, और अगर 42 साल आप 14 तारीख तक नहीं होते हैं तो आप एप्लीकेंट हैं, यानी आप भर सकते हैं। 42 साल तक है, सीधी सी बात है, 42 ईयर्स तक। अब यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो किन किन को है, जो हरियाणा के कास्ट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन में आते हैं उनको 5 ईयर्स का है, डिसेबल्ड का भी है और मिलिट्री पर्सन का है। ये अब आप देख लें, अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप उसको देख ही लेंगे, और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और रिजर्वेशन का भी सभी का है, वही है जो बेनिफिट मिलते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर वो दिए जाएंगे, जिनको नहीं मिलते हैं उनको नहीं मिलेंगी, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक्स सर्विसमैन का है तो मिलेगा, एससी में है तो मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम और इम्पोर्टेंट सभी EWS का ही चला हुआ है, ये भी रिजर्वेशन के। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, इसको भी आप देख लें। जनरल के लिए 1000 है, बाकी फीमेल और SC इन सभी के लिए 250 है, और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए निल है। ये फ़ीस का भी हो गया आपका। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये ज़रूर पढ़िएगा आप। जो पॉइंट नंबर 16 है इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो उसको आपको किस किस तरीके से करना है, इसे ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूं क्योंकि इतनी बड़ी है। देखिए अब आप इसी को देख लीजिए कि जो ऑनलाइन भरने के लिए है, ये इसकी इंस्ट्रक्शंस ही काफ़ी टाइम से चली हुई हैं अभी तक। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं विद एप्लीकेशन फॉर्म वो ये हैं, ये देख लेते हैं क्योंकि ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, आप द्वारा ये साइंड होने चाहिए, और स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए आपके, और स्कैंड कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज मार्कशीट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्कैंड कॉपी ऑफ SC सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा अगर आप हैं तो, स्कैंड कॉपी ऑफ BCA, ये कैटेगरी वाले हैं सभी। अगर जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको लगाने हैं, स्कैंड कॉपी करके लगानी है। EWS से बिलोंग करते हैं, DESM से, PWBD से, स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्कैंड कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र की भी लगेगी, स्कैंड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल लगेगा आपका हरियाणा का, और स्कैंड कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हैं तो उसका NOC भी लगेगा, यानी आप जॉब करते हैं, और स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड ऑन एडॉक, अगर आप एडॉक पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो इसका भी स्कैंड कॉपी आपका लगेगा। रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉय, ये है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम फॉर PW, ये इसके बारे में ही जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनसे ही रिगार्डिंग एक्ट्स और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं सभी पढ़ना ज़रूर। मैं ये बार बार कह रही हूँ आपसे इसीलिए क्योंकि रोज़ रोज़ वैकेंसी निकलती नहीं है, और एक छोटी सी लापरवाही के पीछे अगर हम किसी अच्छी वैकेंसी से रह जाएं तो वो ठीक नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सबको पढ़ना है आपको। और विड्रॉ एप्लीकेशन का ये बायोलॉजी का, यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 30 से आपका सिलेबस शुरू हो जाता है और ये लास्ट तक आपका सिलेबस रहेगा, यानी एज क्राइटेरिया, सैलरी, टाइम, आपको कब भरना है, कौन कौन सी पोस्ट पे निकले हुए हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है और आप अच्छे से समझ भी हो गए होंगे। और जो जिससे मैं बार बार कह रही हूँ बिलोंग कर रहा है उसको ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से आपको फिल करना है वो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें, बहुत ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भरें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, पूरी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लें, देख लें और मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, इससे रिगार्डिंग प्रत्येक अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।